सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए। जिंदाबाद। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज की क्लास में हम कक्षा 8 के क्लास 8 के मैथ को पढ़ने जा रहे हैं और लेसन नंबर 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या, जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो सुनेंगे ये परिमेय संख्या से पहले कुछ हम लोग फॉर्मूले की बात कर लेते हैं और कुछ परिभाषा की बात कर लेते हैं। जब हम लोग परिमेय संख्या नामक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं परिभाषा। तो सुने, हम जो भी लेसन लिखते हैं तो विद्यार्थी के मन में प्रश्न उठता है कि ये परिमेय संख्या क्या होता है सर। तो सुने ध्यान से, वैसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब ये हुआ वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब जिसको हम बटा में लिख सकते हैं। यानी जैसे 5 बटा 6, जैसे 8 बटा 4, ये हमारा P में, ये Q में, P बटा Q। बोलिए, P के जगह पर 3 भी बैठा सकते हैं, Q के जगह पर 2, यानी बटा के रूप में लिखा जा सकता है। और जहां जो Q होगा मतलब नीचे वाला, यानी हर, वो 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, यानी हर जो है 0 नहीं होनी चाहिए। ये सर हर और अंश क्या होता है? देखिए, ये हम बटा में लिखते हैं तो ऊपर वालों को बोलते हैं हम अंश और नीचे वालों को बोलते हैं हर। यानी परिमेय संख्या का अंश 0 होता हो लेकिन हर 0 नहीं होनी चाहिए, वैसी संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। यानी क्या कहा, वैसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तब वैसी संख्या को हम बोलेंगे परिमेय संख्या होता है। सबसे कंफ्यूजन वाला इस चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ कंफ्यूजन को जान जाएंगे, उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट हम लोगों को हो जाएगा। एक होता है क्रम विनिमय नियम। इस लेसन को पढ़ने से पहले हम 2-3 नियमों की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 के ए पढ़ने से पहले कुछ नियम के बारे में बात कर लेते हैं। एक आपको कंफ्यूजन देगा क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। तो ये क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है सर? तो क्रम विनिमय नियम का कोई भारी है नहीं, कोई ज्यादा मुश्किल वाला बात यह है नहीं, बहुत आसान है। तो क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए बाबू, ये लिखल है A, ये लिखल है B, ये लिखल है F, M, K, L। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसको अगर अपना लिखे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है क्रम विनिमय का नियम। तो इसका मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा 5 बटा 6, 8 बटा 4, तो इसको आपको क्रम विनिमय करना है तो कुछ भी नहीं करना, एक तो ऐसे लिखाया, दूसरा को ई वाला को ई पट्टी लिया, ये 8 बटा 4 प्लस 5 बटा 6 हो गया क्रम विनिमय नियम। यानी कहने का मतलब सिर्फ पक्ष को बदलना है, ऊ पट्टी वाला को ई पट्टी और ई पट्टी वाला को ऊ पट्टी, और अगर दोनों जोड़ने के, दोनों को ऐड करने के बाद अगर ये बराबर हो गया तो ये हो गया क्रम विनिमय नियम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे समझिए यहाँ पर क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा A B प्लस F M, तो इसका मतलब कोई पूछेगा इसको क्रम विनिमय बनाइए, तो क्रम विनिमय की जांच कीजिए, तो कुछ भी नहीं करना आपको। एक बार तो ऐसे लिखा जाए वाला, और दूसरी बार एक बार इसको ऐसे करके हल कर लेंगे और दूसरी बार इसको पलट देंगे, यानी F M को ई पट्टी, F बटा M ई पट्टी और ई वाला को ऊ पट्टी, A प्लस B। अब ऐसे करके जांच कर लेंगे, अगर दोनों का आंसर बराबर है तो क्रम विनिमय के नियम सही है। अच्छा, एक और देखिए, कोई कहा 8 बटा 4 प्लस 6 बटा 2, अब कहा इसको क्रम विनिमय, योग के क्रम विनिमयता के अनुसार इसकी जांच कीजिए, तो कुछ भी नहीं करना, एक तो ऐसे आप ऐड कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसका हल कर लेंगे, और दूसरी आप ऊ पट्टी वाला को ई पट्टी वाला को ऊ पट्टी ले आएंगे, यानी 6 बटा 2 ऊ पट्टी है, इसको 6 बटा 2 पहले लिख देंगे, ई वाला को ऊ पट्टी ले चलेंगे 8 बटा 4, आप इसकी हल कर लेंगे। अगर दोनों का सॉल्यूशन बराबर आ गया तो ये क्रम विनिमय के नियम के आधार पर, योग का क्रम विनिमय के आधार पर ये नियम और ये जो आपका मैथ है वो सही है क्रम विनिमय के आधार पर, अगर नहीं आया तो गलत है। तो चलिए, ये हो गया, ये होता है क्रम विनिमय नियम। अब सुनिए, इसके बाद आपको है योग का सहचर्य नियम। आपको ये प्रॉब्लम देगा, योग का सहचर्य नियम क्या होता है? कुछ भी नहीं करना है। मान लिया जाए आपको लिखा है इतना, इतना लिखल है, कोई अंक है, कोई डिजिट है, इसको मान लेते हैं। अच्छा, इस योग का सहचर्य नियम में क्या होता है?
तो एक बार आप क्या करेंगे, कुछ भी आपको नहीं करना है, ऐसे रहेगा। आपको कोई पूछेगा योग की साहचर्य नियम के अनुसार इसकी जांच कीजिए, सत्यता की इसकी जांच कीजिए, कुछ भी नहीं करना है। एक तो आपको ऐसे हल कर लेना है, और दूसरा अब ई दोनों बंद है तो आपको ई दोनों को बंद कर देना है, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको बंद और इसको अब बाहर कर दीजिए। ये हो गया योग का सहचर्य नियम। इसका मतलब होता है योग का सहचर्य नियम। नहीं समझे ना? एक और देखिए, जैसे मैंने अंक लेता हूं अभी 5/6 प्लस 8/4 प्लस 3/2। अब ये ऐसे है, आप कहेगा इसको योग के सहचर्य नियम की सत्यता की जांच कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना, एक तो आपको ऐसे सॉल्यूशन कर लेना है, और दूसरी आपको अब ई दोनों बंद है ना, अब ए दोनों बंद कर लेना। जैसे 6/5 प्लस 8/4, इसको बंद कर लीजिए और आपकी लास्ट वाला को बाहर निकाल दीजिए। इसको बोलते हैं योग का सहचर्य नियम। दोनों को बराबर हो गया तो सहचर्य नियम की जांच हो गई। तो योग का क्रम विनिमय नियम और योग का सहचर्य नियम दोनों समझ में आया। अब आइए चैप्टर पर हम लोग आते हैं, डायरेक्ट चैप्टर पर। चलिए, अगर आपके पास बुक है तो निकाल लीजिएगा। यानी कहता है, सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है, 1 का ए रिक्त स्थानों को भरे, रिक्त स्थानों को भरे, एगो हम बताएंगे और आपको प्लस 6/35 बराबर भाट। ये क्या है? बराबर अर्थ है। बोलिए, ये दोनों का एलसीएम अगर आप लेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 105। कितना आ जाएगा? 15 और 35 का एलसीएम मैंने लिया है 5 से, बचती है 15, 15 से 75 से, यानी 105 इसकी एलसीएम हो गया। बोलिए 15 कितना बार पढ़ेंगे तो 105 आएगा? 7 बार। तो बोलिए 7 बार पढ़ेंगे तो 105 आएगा। तो 7 बार 4 को पढ़ेंगे तो 7 28 प्लस, बोले 35 को 3 बार पढ़ेंगे तो 105 आ जाएगा। अच्छा, 6 को 3 बार पढ़ेंगे तो 18 चलाएगा। दोनों को चुनिएगा तो 8 8 16 के 6 हाथ से ले, 1 2 1 3 1 4 46, अब बटा 105 आंसर। अब बताओ, ये एक्सरसाइज फिर है -2/3 प्लस 5/12। हमको नहीं लगता है कि आपको ये सब नहीं बनेगा। एगो बता दिए भिन्न का जोड़ है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है परिमेय संख्या 2/25, परिमेय संख्या 2/25 और -7, परिमेय संख्या 2/25 और -7 बटा कितना है जी? -7/30, यानी -7/30 के लिए योग के क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। अभी आपको बताए हैं 2/25 -7/30 की योग की क्रम विनिमयता की जांच कर लेनी है। अच्छा, तो देखिए 2/25 प्लस -7/30, एक बार इसको ऐसे हम लोग सॉल्यूशन ऐड कर लेंगे। तो सुनिए, एक बार ऐसे कर लिए हम, 25 और 30 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 25 और 30, यानी एलसीएम आपको 150 चलाएगा। कर लीजिए एक बार, 25 और 30 यानी 5 से देखिए 5 5 25 और 6 5 23, 5 5 25 25 6 का 150, यानी एलसीएम कितना आ गया? 150। अब सुनो, 25 को 25 6 का 150 यानी 6 बार, तो 6 दूनी 12। अब बताओ प्लस 30 5 150 यानी 5 बार, तो 5 बार 7 5 35, 35 माइनस में। अब देखिए यहाँ देखो, यहाँ पर ई बराबर 150 दिए, फिर प्लस में 150 नीचे का जो कहते हूँ बताओ, और 12 जो कहते हूँ, बोलो प्लस या माइनस? माइनस, यानी 35। अब घटाइए, 35 में से 12 घटाइए। अब 35 में से जब 12 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका, यानी 3 1 2 यानी 23/150। बोलिए माइनस का चिन्ह बना इसलिए माइनस आंसर, यानी ई तो बन गया। अच्छा, एक बार ऐसी जांच हो गई, और एक बार क्या करना है आपको, ई वाला अंक को ई पट्टी और ई वाला अंक को ऊ पट्टी लेकर चल जाना है। यानी -7/30 पहले और 2/25 बाद में अगर करिएगा। अब ऐसे एलसीएम ले लीजिए जरा, बोलो 30 और 25 का एलसीएम कितना हो गया? 150। अब बताओ 30 5 150 यानी 5 बार, 7 5 35 यानी माइनस में 35 ना समझे? माइनस में 35 समझे ना? उसके बाद प्लस जो कहते हूँ, बोलिए 25 6 का 150, 6 बार, तो 6 दूनी 12। बोलिए 35 में से 12 घटाइए, तो 35 में 12 घटाइएगा तो 23, यानी बटा 150। अब बताइए, माइनस का चिन्ह भरा है, माइनस का चिन्ह। अब बताओ बराबर, जरा इसको पलटे तो इतने आया और ये वाला इतने आया, यानी दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना। तो अब यहां लिखेंगे अतः योग का कौन है? क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम सही है, यानी सत्यापित। बस इतना ही करना है। अब सुनो, ये तो बन गया सर, कोई दिक्कत यहां तक है? नहीं। अब आइए इसका ही दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं।
इसका ही दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है परिमेय संख्याओं -7/18 और 5/12 के योग की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। सुनिए ध्यान से, यही क्वेश्चन कहता है, यानी क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय कहता है, बस कुछ भी नहीं करना आपको, एक बार योग का क्रम विनिमय इतना प्लस 5/12, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। एक बार ऐसे कर लेना है, इसको एक बार ऐसे ऐड करिए, तो आप अगर 18 और 12 का, अगर आप 18 और 12 कैल्सियम लीजिएगा तो 36 आएगा, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। अब बताओ, तो 7 दूनी 14, माइनस में 14, माइनस में है, प्लस जो का त्यों, बोलो 12 तिया 36, पस्ती आई 15, आप घटाइए, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी 14 में से 12 का चिन्ह है, इसलिए 12 का चिन्ह, यानी प्लस इतना में से इतना गया, तो कितना बचा 1/36। अब आइए, इसको अब क्या करना है, इसको ई पट्टी कर देना है, यानी इसको अब ई पट्टी कर देना है और इसको ऊ पट्टी लेकर चल जाना है। अब बताओ जरा, 1 मिनट सुनिए, ये दोनों का एलसीएम पहले लीजिए, 1 मिनट इससे पहले आप करिएगा काम, 5/12 और माइनस प्लस माइनस 7/18। अब लो एलसीएम, 12/18 के 12/18 का एलसीएम लीजिएगा, 36 आएगा, बोलो 12 3 36, 25 आई 15, माइनस जो का त्यों, बोलो 18 दूनी 36, 7 दूनी 14। अब बताओ 15 में 14 गया तो 1/36। अब बताओ दोनों बराबर है, ये भी 1/36 और ये भी 1/36, यानी दोनों बराबर है। अगर दोनों पक्ष बराबर है तो योग का, अब लिखिएगा अतः योग का क्रम विनिमय नियम सत्य है, यानी सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं।